हमने टॉपिक लिया है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के दो प्रकार के होते हैं, यूजफुल माइक्रोब्स एज वेल एज हार्मफुल माइक्रोब्स। तो माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलाई। तो लैक्टोबैसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप्ड के होते हैं। वो एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं और रेक्टेंगुलर होते हैं। या अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करेंगे विदाउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। लैक्टोज शुगर जो होती है मिल्क में, उससे अगर लैक्टिक एसिड यानी कि इसको हम कर्ड कह सकते हैं या योगर्ट कह सकते हैं, तो ये जो बनता है इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन करते हैं। ये फर्मेंटेशन कौन करता है? तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये करते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन की वजह से जो मिल्क है, तो मिल्क का जो पीएच है, तो पीएच कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन हो जाता है, यानी कि मिल्क प्रोटीन सेपरेट हो जाता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है कोएगुलेशन या फर्मेंटेशन, हम इसको कह सकते हैं मिल्क के केस में। तो योगर्ट जो होता है, तो योगर्ट के पास एक स्पेसिफिक सोर टेस्ट होता है। जो भी एसिड होता है, तो एसिड के पास कौन सा टेस्ट होता है? तो सोर टेस्ट होता है। तो जैसे पीएच कम हो जाता है तो हार्मफुल जो माइक्रोब्स है तो लो पीएच में जिंदा नहीं रह सकते, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते, तो अपने आप वो क्या जाते हैं? मर जाते हैं। तो जैसे वो मर जाते हैं उसमें जो लैक्टोबैसिलस है, तो लैक्टोबैसिलस की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, जिसकी वजह से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। क्लॉस्ट्रीडियम जो है बैक्टीरिया है, यह हार्मफुल बैक्टीरिया है जो हमारे एलिमेंट्री कैनल में, यानी जनरली एनिमल के एलिमेंट्री कैनल में पाया जाता है। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? तो प्रोबायोटिक्स ऐसे सारे बैक्टीरिया है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं, एंड हमारे जो इम्यूनिटी है इसको इम्प्रूव करते हैं प्रोबायोटिक्स। तो लैक्टोबैसिली क्या है? लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो ये हमारे इसका यूजेस क्या है? तो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करते हैं। योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज़, श्रीखंड और फर्मेंटेशन, ये सारे प्रोडक्ट हम कैसे निकाल करते हैं? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क करते हैं। और साइडर, कोका, पिकल ऑफ वेजिटेबल, पिकल्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल के प्रोडक्शन में भी हम लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्मेंटेशन पर्पज। तो जो भी हमारे पास एब्डोमिनल अगर कोई पेन है, एब्डोमिनल, तो अगर हमारे मान लीजिए हमारे पेट में कुछ दर्द है, तो एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट है उसको ट्रीट करने के लिए भी लैक्टोबैसिलस मदद करता है। लिवेंट फॉडर, यानी कि फर्मेंटेड अगर फॉडर है तो वो भी क्या करता है? जो डोमेस्टिक कैटल है तो उसको खाने के लिए बनाते हैं। उससे क्या होता है? जो मिल्क प्रोडक्टिव एबिलिटी है काऊ का, कैटल का, तो वो इंक्रीज हो जाता है। काऊ और बफेलो को ये खिलाया जाता है। अदर देन दिस ऑल्सो वाइन एंड ब्रेड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। राइजोबियम है, ये भी एक यूजफुल बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया रॉड शेप का होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जनरली रूट नोडल्स होता है लेगुमिनस प्लांट का, तो उसके रूट नोडल्स में पाया जाता है। तो ये जो प्लांट है लेगुमिनस प्लांट, उसको सप्लाई करता है नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड। तो उसके बदले में जो प्लांट है, तो प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेता है, यानी कि एनर्जी लेता है। तो यानी कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द प्लांट एंड द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये क्या म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये हमें यूजफुल बैक्टीरिया है। तो ये क्या करता है? ये बहुत सारे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड बनाता है। एंड दे एसोसिएट विथ लेगुमिनस प्लांट। तो लेगुमिनस प्लांट कौन कौन से है? तो बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन। तो ये जो प्लांट है इसके ऊपर वो एग्जैक्टली ग्रो करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। जैसे बीन्स एंड पल्सेस है, तो ये बहुत सारे क्या रहते हैं? रिच इन प्रोटीन रहते हैं। बिकॉज इन देम नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा रहता है, और वो कौन अवेलेबल करके देता है? तो राइजोबिया जो बैक्टीरिया या राइजोबियम है, तो उसको अवेलेबल करके देता है। तो यूज़ ऑफ जो राइजोबियम जो है, तो इससे क्या होता है? केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ कम हो जाता है। इसकी वजह से जो एक्सपेंसेस है ऑन द केमिकल फर्टिलाइज़र वो भी कम हो जाते हैं। अगर हमने केमिकल फर्टिलाइज़र ही यूज़ नहीं किया तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र वो भी क्या हो जाते हैं? तो अपने आप कम हो जाते हैं। तो बीएल इनोक्यूलेशन क्या है? सीड्स क्या होते हैं? बहुत सारे सीड्स, डिफरेंट प्रकार के सीड क्या किए जाते हैं? कोट किए जाते हैं बिफोर सोइंग इन राइजोबियल सॉल्यूशन। तो जैसे ही वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसमें क्या जाता है? राइजोबियल बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट हेल्प टू सप्लाई नाइट्रोजन टू द सीरियल एंड अदर क्रॉप।
यानी कि ये राइजोबियल बैक्टीरिया जनरली किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट में। तो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया है, सीरियल एंड अदर क्रॉप में भी किया है, जिसकी वजह से जो उसका नाइट्रोजन वैल्यू है या प्रोटीन जो वैल्यू है तो वो इंक्रीज हो गया है इसकी वजह से। तो ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक प्रकार का फंगस है। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का फंगस है, यूनिसेल्युलर फंगस है। तो बडिंग जो प्रोसेस है तो ये असेक्सुअल प्रोडक्शन है जो ईस्ट में होती रहती है। और ये ईस्ट जो है ये एक हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये ग्रो करता है कार्बन कंपाउंड के ऊपर। ये जनरली पैरासिटिक भी हो सकता है या सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। तो ईस्ट जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। तो यूनिसेल्युलर जो फंगस है, तो यूनिसेल्युलर फंगस जो होते हैं उसके ईस्ट जो है उसके अराउंड 1500 डिफरेंट स्पीसीज है। तो ईस्ट क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल टाइप है, यानी यूकैरियोटिक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। फर्मेंटेशन, ईस्ट जब भी फर्मेंटेशन करेगा यानी कार्बोहाइड्रेट से क्या करेगा, अल्कोहल एंड CO2 बनाएगा। ईस्ट जब भी कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाएगा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। मोलेसेस जो है तो हमें शुगर केन से मिलती है, शुगर केन जूस से। तो मोलेसेस क्या रहते हैं, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। मोलेसेस और सेक्रोमाइसिस अगर ईस्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे तो हमें इथेनॉल मिलेगा, यानी C2H5OH प्लस हमें ईस्टर कंपाउंड मिलेंगे और अदर अल्कोहल भी मिलेंगे। जो हमें इथेनॉल मिलता है तो इथेनॉल से हम स्पिरिट भी डिराइव कर सकते हैं एंड अदर अल्कोहल भी डिराइव कर सकते हैं। इथेनॉल जो है एक स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल है। तो हम क्या करते हैं, तो पेट्रोल में उसको एडिशन करते हैं। इंडिया में तो अराउंड 10% हम एडिशन करते हैं इथेनॉल का, 10 to 20%। तो अदर देन मोलेसेस क्या है, मेज, बार्ले एंड अदर ग्रेन है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। तो ग्रेप जो होते हैं तो ग्रेप के जूस में ग्लूकोज शुगर एंड प्लस फ्रक्टोज शुगर, ये 2 शुगर अवेलेबल होती है। तो ग्रेप्स की अगर फर्मेंटेशन करेंगे तो हमें मिलेगा अल्कोहल, एंड वाइन के प्रोडक्शन में हम ग्रेप्स का इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। तो ईस्ट जो है, तो ईस्ट का नाम है यारोविया लाइपोलिटिका। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है टॉक्सिन को जो प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल्स। तो पाम ऑयल्स बनाते वक्त बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जनरेट होते हैं, और बहुत सारे हेवी मेटल एंड मिनरल के प्रोडक्शन में भी जो टॉक्सिन मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं इसको एब्जॉर्ब करने का काम यारोविया लाइपोलिटिका नाम का ईस्ट करता है। अगर मान लीजिए आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक का एब्जॉर्प्शन जो है, तो आर्सेनिक क्या एक पोल्यूटेंट है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए। अगर मान लीजिए कभी ओशियन में ऑयल स्पिल हो गया, तो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी की लीकेज की वजह से, तो अल्केनी वॉरेक्स बैक्टीरिया है, तो उस ऑयल स्पिल को क्या करता है, तो क्लीन कर देता है, यानी उसको डिकम्पोज कर देता है। फंगस से कौन कौन सी बीमारी हमें हो सकती है, फंगस से हमें बीमारी हो सकती है डैंड्रफ, रिंगवॉर्म एंड स्केबीज। एंटीबायोटिक्स क्या है, तो एंटीबायोटिक्स ऐसे कार्बन कंपाउंड है जो ऑब्टेन किए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया से और कुछ फंजाई से, तो जो डिस्ट्रॉय करते हैं, या प्रिवेंट करते हैं तो ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो भी कार्बन कंपाउंड्स काम करते हैं, तो वो हम किससे डिराइव करते हैं, कुछ बैक्टीरिया से और कुछ फंगाई से। ठीक है, तो एक्चुअली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जनरली मेनली वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया ओनली, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे भी है कि जो हार्मफुल प्रोटोजोआ है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है, तो इसमें मान लीजिए कि जो कुछ बीमारी है, तो वो बीमारी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही कि कौन से पैथोजन के कारण हो रही है। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, तो वो यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया के या बहुत सारे फंगस के अगेंस्ट में काम करता है और उनको प्रिवेंट करता है, उनका ग्रोथ को ये करता है, कंट्रोल करता है। तो यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल एम्पीसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो ये अलग अलग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, और ये जब यूज़ किए जाते हैं जब पैथोजन कैनॉट बी आइडेंटिफाइड, लेकिन सिम्टम दिख रहे हैं लेकिन पैथोजन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है, तो उस टाइम पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जो पैथोजन है जो डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली नोन है, तो उस पर एक्ट करने के लिए, उसका ग्रोथ रोकने के लिए पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन नाम के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो 1952 में बनाया गया था इन पुणे में। तो ये रिसर्च करता है बहुत सारे वायरल डिजीजेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मीजल्स, जॉन्डिस, फीवर, डिजीज ऑफ लंग्स। तो ये क्या है, वायरल डिजीजेस है, और ये इसको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस, फंगस से हमें मिलता है, और ये यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कौन कौन से है जो बीमारी कॉज कर सकते हैं, स्टिफाइलोकोका है, क्लॉस्ट्रीडिया है, देन स्ट्रेप्टोकोका है। तो बहुत सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन, निमोनिया यानी लंग्स, और स्कारलेट फीवर है। तो ये सारे बीमारियां हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर सकते हैं। पेनिसिलिन जो है उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑन 3 सितंबर 1928। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे फंगस जो भी हार्मफुल है हमें। तो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स हमेशा क्या रहता है, हवा में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिलते हैं, यानी सफिशिएंट मॉइस्चर एरिया है या कूल शैडी प्लेस है, तो वहाँ क्या करते हैं, तो ग्रो करने चालू करते हैं। तो ये जो फंगस है, तो माइक्रोस्कोपिक स्पोर जो है कहाँ ग्रो करते हैं, तो कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स, लेदर, वुडन आइटम, तो इसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो जो फंगल हाइफे है यानी कि फाइबर ऑफ द फंगस क्या होता है, ये पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड रिप्रोड्यूस एंड ग्रोथ पर्पस के लिए। तो उसमें क्या करता है, उसके हाइफे क्या होता है, बहुत पेनिट्रेट करते हैं इनटू द मटेरियल। उसकी वजह से जो मटेरियल है, तो मटेरियल का क्या हो जाता है, वियर एंड टियर हो जाता है, और मटेरियल वीक हो जाता है, यानी खराब भी हो जाता है बहुत जल्दी। तो वेरियस स्पीसीज ऑफ फंजाई ग्रो ऑन फूड आइटम्स आल्सो, फॉर एग्जाम्पल पिकल्स, मुरम्बा, जाम, सॉस, चटनी। तो ये सारे बहुत सारे फूड आइटम है, तो इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के फंगस ग्रो करते हैं आसानी से। तो वो क्या करते हैं, फंगस वो यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड आइटम्स फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि खुद को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए ये फंगल क्या करते हैं, जो फूड आइटम है, तो फूड आइटम का न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। फंगस डिराइव करता है उसका न्यूट्रिशन, तब उस टाइम पे क्या करता है, माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है। वो माइकोटॉक्सिन क्या हो जाते हैं, फूड में चले जाते हैं। ये माइकोटॉक्सिन बहुत पॉइजनस होते हैं, दीज आर द पॉइजनस केमिकल। तो जैसे वो फूड में जाते हैं तो फूड को पॉइजनस बनाते हैं, यानी कि अनफिट फॉर कंजम्पशन कह सकते हैं फॉर ह्यूमन। तो ऐसा अगर आप खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो दिस फूड शुड नॉट बी ईटन। तो क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, तो क्लॉस्ट्रीडियम एक हार्मफुल बैक्टीरिया है कि जो फूड को स्पॉइल करता है। इसमें से कुछ जो क्लॉस्ट्रीडियम है वो फ्री लिविंग सॉइल में रहते हैं, और कुछ उसमें जो कैटेगरी है वो एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन में रहते हैं, एंड अदर एनिमल के एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं। एंड क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, तो एक हार्मफुल बैक्टीरिया है। क्लॉस्ट्रीडियम जो है तो वो एक हार्मफुल बैक्टीरिया है। तो उसका शेप रॉड शेप होता है, एक बैक्टीरिया है, और ये प्रोड्यूस करता है बॉटल शेप एंडोस्पोर जब भी एडवर्स कंडीशन होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये अनएरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि अगर नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल में एयर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अपने आप मर जाएगा। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम जो है उसके एग्जाम्पल है टिटेनी, उसके बाद है परफिंजेंस, उसके बाद है बोटुलिनम, और उसके बाद है डिफिकल। तो ये अलग अलग यह है एग्जाम्पल्स है ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के। अदर हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमारी कॉज करते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे प्रोटोजोआ एंड बहुत सारे प्रकार के फंगस क्या करते हैं, ह्यूमन में और एनिमल में क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। तो वायरसेस क्या है, ये स्मॉल होते हैं कंपेयर टू बैक्टीरिया, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दे कैन ग्रो ओनली इन अ लिविंग सेल। तो जब तक वायरस को लिविंग सेल ना मिले तब तक वो ना ग्रो कर सकते हैं ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वैन अरमेंजम बोल के जो साइंटिस्ट है उन्होंने अनएरोबिक बैक्टीरिया का रिसर्च किया था, और उसमें भी स्पेशली उन्होंने क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के जो अनएरोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर रिसर्च किया, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ईडा बेंगस्टोन जो है तो उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने हायर एजुकेशन लिया था माइक्रोबायोलॉजी में। तो उन्होंने रिसर्च किया था टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन किससे होता है, और उस गैस गैंग्रीन को अगर ट्रीट करना है तो कौन से एंटीटॉक्सिन यूज़ करने चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। और उन्होंने टाइपस बीमारी के ऊपर भी रिसर्च किया था। तो उसके लिए उनको
शी वॉज ऑनर्ड विद द टाइपस मेडल इन 1947। तो वायरस से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है हमें, तो एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू जिसको हम S7N9 कह सकते हैं, एंड स्वाइन फ्लू H1N1, और जो डेंगू, तो ये सारी बीमारियां वायरस कॉज करता है। बैक्टीरियल जो डिजीजेस है वो कॉज करते हैं, एग्जाम्पल न्यूमोनिया, लेप्रोसी, कोलेरा एंड टाइफाइड। निमोनिया, लेप्रोसी, कोलेरा एंड टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीजेस है। वैसे अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में मलेरिया, अमीबाइसिस, उसके बाद जियारडियासिस, फिर उसके बाद है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस। तो ये सारी ये सब बीमारी है वो प्रोटोजोआ कॉज करता है।